महाभारत युद्ध समाप्त हो चुका था। कुरुक्षेत्र में रक्त से सना हुआ मैदान अब वीरति को प्राप्त योद्धाओं की गाथा सुनाता था। पांडव राजगद्दी पर बैठे, परंतु युद्ध का भार और आत्मा पर पड़े दोष उन्हें चैन से रहने नहीं देता था। उनके मन में एक प्रश्न सदैव घूमता था, क्या हमने धर्म का पालन किया या अधर्म का साथ दिया? राजा युधिष्ठिर, जो धर्मराज कहे जाते थे, अश्वमेध यज्ञ की तैयारी कर रहे थे, पर उनके भीतर एक गहरी बेचैनी थी। द्रोण, भीष्म, कर्ण और अभिमन्यु की मृत्यु उनके सपनों में आती और उनसे प्रश्न करती, क्या हमारा बलिदान आवश्यक था? एक रात युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण से पूछा, हे माधव, क्या युद्ध टाला नहीं जा सकता था? क्या हम सभी धर्म की रक्षा के नाम पर अधर्म के मार्ग पर नहीं चले? कृष्ण मुस्कुराए और बोले, धर्म और अधर्म केवल कर्म के परिणामों से प्रकट होते हैं, इसका उत्तर समय देगा। पांडवों ने तय किया कि युद्ध की सच्चाई को समझने के लिए धर्म क्षेत्र की स्थापना की जाए। ये एक ऐसी सभा थी जहां युद्ध में मारे गए योद्धाओं की आत्माएं बुलाकर उनसे प्रश्न किए जा सकते थे। विदुर ने युधिष्ठिर को यमराज की कृपा से आत्माओं को बुलाने की विधि बताई। धर्म क्षेत्र की पहली सभा में भीष्म पितामह की आत्मा को बुलाया गया। भीष्म ने कहा, धर्म कभी सरल नहीं होता। मैंने कौरवों का साथ दिया क्योंकि मेरा वचन बंधन था, परंतु मेरा अंत इस बात का प्रमाण है कि धर्म कभी भी अटल नहीं रहता। दूसरी सभा में द्रोणाचार्य की आत्मा प्रकट हुई। युधिष्ठिर ने पूछा, आचार्य, आपने धर्म का ज्ञान दिया, परंतु आपने अश्वत्थामा की झूठी मृत्यु पर शस्त्र क्यों त्यागे? द्रोण ने उत्तर दिया, जब गुरु और पिता का धर्म टकराए तो निर्णय कठिन हो जाता है। मेरी पराजय इसलिए हुई क्योंकि मैं मोह से मुक्त नहीं हो सका। तीसरी सभा में कर्ण की आत्मा आई। अर्जुन ने पूछा, कर्ण, तुमने अधर्मियों का साथ क्यों दिया? कर्ण मुस्कुराए और बोले, मेरा अधर्म केवल मेरी जन्म कुंडली का दोष नहीं था। मैं अपने मित्र के प्रति वफादार था, परंतु मेरे निर्णयों ने मुझे अधर्म की ओर धकेला। कृष्ण ने सभा के अंत में कहा, अब समय है कि मैं भी अपने लोक चला जाऊं। धर्म क्षेत्र अब तुम्हारे हाथ में है। जो सीखना था वो तुमने सीख लिया। धर्म का वास्तविक अर्थ तभी समझ आएगा जब तुम स्वयं अपनी अंतरात्मा में झांकोगे। कृष्ण के द्वारका लौटने के बाद धर्म क्षेत्र का उद्देश्य बदल गया। पांडवों ने इसे एक ऐसी जगह में बदल दिया जहां कोई भी आकर अपने कर्मों की जांच कर सकता था। ये स्थान न्याय और आत्मचिंतन का प्रतीक बन गया। पांडव धर्म क्षेत्र की स्थापना के बाद अपने जीवन के अंतिम चरण में हिमालय की ओर निकल पड़े। उनकी यात्रा ने उन्हें ये सिखाया कि धर्म केवल युद्ध में नहीं, बल्कि जीवन के हर छोटे बड़े निर्णय में निहित है। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र के रक्तरंजित इतिहास का साक्षी बनकर शांति और ज्ञान का प्रतीक बन गया। धर्म क्षेत्र हमें यह सिखाता है कि जीवन में सही और गलत के बीच का निर्णय हमेशा स्पष्ट नहीं होता। हमें अपने कर्मों और उनके परिणामों को समझने के लिए समय और आत्मचिंतन की आवश्यकता होती है। धर्म केवल वचन या कर्म से नहीं, बल्कि उद्देश्य और परिणाम से तय होता है।